जैसलमेर की सुनहरी रेत के बीच एक शांत और ऐतिहासिक रास्ता हमें ले जा रहा है बड़ा बाग की ओर। चारों तरफ फैला रेगिस्तान, हवा में उड़ती रेत और दूर तक जाती खाली सड़क। सड़क के दोनों ओर दिखते कटीले पेड़, चढ़ते ऊंट और ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी इस सफर को और भी खास बना देती है। यहाँ शोर नहीं है, बस इतिहास की खामोशी है जो हर कदम पर महसूस होती है। जैसे जैसे हम बड़ा बाग के करीब पहुंचते हैं, सामने उभरते हैं राजसी छतरियां जो हमें राजस्थान की गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। आज जैसलमेर शहर में हमारा आखिरी सवेरा है। होटल से चेकआउट करके हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफर पर जहां आस्था, इतिहास और देशभक्ति तीनों एक साथ मिलते हैं। पीछे छूट रहा है जैसलमेर का सुनहरा किला और आगे खुलती जा रही है रेगिस्तान की लंबी शांत सड़कें। चारों तरफ बस रेत, नीला आसमान और वो रास्ते जो हमें भारत पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब ले जा रहा है। सबसे पहले हमारा पड़ाव है तनोट माता मंदिर, एक मंदिर जहां आस्था ने युद्ध के दौरान भी अपना शक्ति दिखाई। कहा जाता है कि युद्ध में गिराए हुए बम मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी और आज भी वो बम सुरक्षित रखे गए हैं। इसके बाद हम पहुंचेंगे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल में, जहां हर दीवार, हर टैंक और हर कहानी भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान को सलाम करती है। यह सिर्फ एक ट्रैवल नहीं, ये उस जमीन को महसूस करने का सफर है जहां इतिहास लिखा गया है और देश की रक्षा की गई। जैसलमेर से तनोट माता मंदिर की ओर जाती ये सड़कें सिर्फ हमें मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि रास्ते में सुकून और शांति भी दे जाती है। दोनों ओर फैली अनंत रेगिस्तान, हल्की हवा में उड़ती रेत और दूर तक जाती सीधी सड़क। यहाँ ट्रैफिक नहीं, शोर नहीं, बस गाड़ी की आवाज और दिल को छू लेने वाली खामोशी। नीला आसमान, सफेद बादल और सड़क पर पड़ती धूप की रेखाएं इस सफर को किसी फिल्मी सीन जैसा बना देती है। तनोट माता की ओर बढ़ते हुए ये रास्ते हमें सिखाते हैं कि कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर खुद होता है। तनोट माता की ओर जाती ये खूबसूरत सड़कें अपने आप में ही खास है। रास्ते में छोटे छोटे सिंगल लेन टोल प्लाजा आते हैं जहां हर वाहन अपनी बारी का इंतजार करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई किसी के आगे निकलने की होड़ नहीं, ना ओवरटेक करने की जल्दबाजी, बस सलीके से शांति के साथ आगे बढ़ता हुआ सफर। इन सड़कों पर चलना सिर्फ ड्राइव नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और सुकून को महसूस करने का अनुभव भी है।
रास्ते में लगभग 70 रुपए का टोल देना पड़ा, लेकिन जिस तरह की स्मूथ और बेहतरीन क्वालिटी की सड़कें हैं उस हिसाब से ये काफ़ी वर्थ इट लगता है। अब सफ़र करके करके भूख भी लगने लगी है, तो अगला स्टॉप होगा रामगढ़, जहां हम थोड़ा नाश्ता करके फिर आगे की यात्रा जारी करेंगे। अब हम रामगढ़ पहुंचने ही वाले हैं। रास्ते में कुछ रेस्टोरेंट्स दिखाई देने लगे और हम नाश्ते के लिए शिव शक्ति रेस्टोरेंट को चुन लिया। यहाँ नाश्ते में हमने पोहा और मैगी ली, हल्का गर्मा गर्म और सफ़र के लिए एकदम परफेक्ट। भूख भी मिट गई और आगे के ड्राइव के लिए नई एनर्जी भी मिल गई। ड्राइव के दौरान ना ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही खाना स्किप करना चाहिए। साथ ही खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी भी है। इससे सफ़र को पूरी तरह एंजॉय किया जा सकता है। अब नाश्ते के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं तनोट माता मंदिर की ओर। आगे के सफ़र के लिए स्टे ट्यून्ड। अब हम दूसरे टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं। यहाँ लेन डिसिप्लिन को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया जाता है, जिससे ट्रैफिक भी स्मूथ बना रहता है। टोल प्लाजा फास्टैग एनेबल्ड है, इसलिए वेटिंग टाइम भी काफ़ी कम है और सफ़र बिना रुकावट आगे बढ़ता रहता है। रामगढ़ के बाद आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता, इसीलिए कोशिश करें कि रामगढ़ पहुंचने से पहले ही अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सड़कें और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है और ये सफ़र हर किलोमीटर के साथ और यादगार बनता जा रहा है। ज़रा इस मंत्र मुक्त कर देने वाले नज़ारे को देखिए। नज़रें खुद ब खुद ठहर जाती हैं, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ सड़क पर आवारा पशुओं से सतर्क रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका सफ़र सुरक्षित और आरामदायक बना रहे। ये सड़कें, ये आसमां और चारों तरफ फैला रेत, सब कुछ इतना खूबसूरत है कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं करता। हर फ्रेम अपने आप में परफेक्ट लग रहा है और ये सफ़र हर पल दिल में उतरता जा रहा है। अब यहाँ से तनोट माता मंदिर सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बस थोड़ी ही देर में हम अपनी मंजिल पर पहुँचने वाले हैं। हम मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं जो उस पवित्र स्थान की शांति
आस्था और गौरव को बयां करती है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ऐसा इतिहास है जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दुश्मन के सैकड़ों बम इस मंदिर के आसपास गिरे, लेकिन मां तनोट राय की कृपा से एक भी बम फटा नहीं। यदि आप भारत पाकिस्तान सीमा देखने जाना चाहते हैं तो उसका बॉर्डर पास आपको यहाँ मिल जाता है। तनोट माता मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह सीमा देशभक्ति और गर्व का एहसास कराती है। बॉर्डर पास के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है। उसमें अपना आईडी प्रूफ लगाना अनिवार्य है। यदि आप टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं तो ड्राइवर का आईडी प्रूफ भी देना होता है। साथ ही फॉर्म में ड्राइवर का नाम, वाहन का नाम और वाहन का नंबर भी स्पष्ट रूप से लिखना पड़ता है। यदि आप खुद ही ड्राइव करके जा रहे हैं तो आपको आपका नाम, वाहन का नाम, वाहन का नंबर और अपना आईडी प्रूफ देना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत जल्द आपसे हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी लोंगेवाला और भारत पाकिस्तान सीमा की रोमांचक यात्रा के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।